नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के चतुर्थः पाठः अर्थात चौथे पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है न लभ्यते चेत आम्लम द्राक्षाफलम, जिसका अर्थ है अगर प्राप्त नहीं हुए तो अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं, यह मुहावरा आपने कई बार सुना भी होगा, जिसका अर्थ होता है अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती तो वह उस वस्तु को पसंद नहीं करता या उस वस्तु में कमियां निकालने लगता है। तो इसी पर आधारित कहानी आप इस पाठ में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। शब्दार्थ पढ़ने से पाठ का हिंदी अनुवाद करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः, हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर इनके संस्कृत अर्थ हैं, यहाँ पर हिंदी अर्थ, यहाँ पर इंग्लिश में भी अर्थ दिए गए हैं और यहाँ पर है मातृभाषा अर्थ लिखंतु, मातृभाषा में अर्थ लिखे। अगर आपकी ये मातृभाषा हिंदी से अलग है तो यहाँ पर आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ को लिख सकते हैं। पहला शब्द है श्रृगालः, इसका संस्कृत अर्थ है लोमशा और हिंदी अर्थ है लोमड़ी। इसके बाद शब्द है वनम, जिसका अर्थ है काननम अर्थात अरण्य। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। इसके बाद शब्द है पिपासा, जिसका अर्थ है पातुम इच्छा अर्थात प्यास। बुभुक्षा, भोक्तुम इच्छा, जिसका अर्थ है भूख। किमपि, यत किंचित अर्थात कुछ भी। इतोपि, अतः परम अपि, इसका अर्थ है और भी। इसके बाद है लभते, प्राप्नोति अर्थात पाता है। श्रान्तः, क्लान्तः अर्थात थका हुआ। खिन्नः, दुखितः अर्थात खेद से युक्त। जायते, भवति अर्थात होता है। इसके बाद है वामतः, वाम भागे अर्थात बाईं ओर। दक्षिणतः, दक्षिण भागे अर्थात दाहिनी ओर। अग्रतः, अग्रभागे अर्थात आगे। पृष्ठतः, पृष्ठभागे अर्थात पीछे। स्वेदः, घर्मः अर्थात पसीना। तृषा, पिपासा, जिसका अर्थ है प्यास। द्राक्षालताम, द्राक्षा फलस्य वल्लिम अर्थात अंगूर की बेल को। ऊपरी, ऊर्ध्व भागे अर्थात ऊपर। दृश्यते, अवलोक्यते अर्थात देखा जाता है। अनुक्षणम अर्थात क्षणाभ्यंतरे, इसका अर्थ है उसी क्षण। रसः, लाला रसः अथवा मुख स्रावः, जिसका अर्थ है लार। एक वारम, सकृत एक बार। द्विवारम, वारद्वयम अथवा द्विहि, इसका अर्थ है दो बार। उत्पत्ति, कूर्दते अर्थात कूदता है। इसके बाद है पुनः पुनः अर्थात भूयो भूयः, जिसका अर्थ है बार बार। कथयति, वदति अर्थात कहता है। आम्लम, आम्ल रस युक्तम, जिसका अर्थ है खट्टा। द्राक्षाफलम, मृद्वी का फलम अर्थात अंगूर। पलायते, अन्यत्र धावति अर्थात भाग जाता है। आइए अब इस पाठ को पढ़ते हैं। यहाँ पर यह एक कक्षा का चित्र है। इस चित्र में एक अध्यापक हैं तथा कुछ छात्र बैठे हैं। अध्यापक छात्रों को एक चित्र दिखा रहे हैं। अध्यापक कहते हैं, प्रिय छात्रः एतत् चित्रम पश्यन्तु। प्रिय छात्रः, प्रिय छात्रों। एतत्, यह। चित्रम पश्यन्तु, चित्र देखो। अध्यापक कहते हैं, प्रिय छात्रः एतत् चित्रम पश्यन्तु। प्रिय छात्रों, यह चित्र देखो। चित्रे किम किम अस्ति। चित्रे, चित्र में। किम किम, क्या क्या। अस्ति है, चित्र में क्या क्या है। अब छात्र उत्तर देते हैं, महोदय चित्रे वृक्षः अस्ति। एक छात्र कहता है, महोदय चित्रे, चित्र में वृक्षः अस्ति, पेड़ है। महोदय, चित्र में पेड़ है। इसके बाद एक अन्य छात्रा कहती है, महोदय श्रृगालः अस्ति द्राक्षाफलानि अपि सन्ति। महोदय श्रृगालः अस्ति, श्रृगालः अर्थात लोमड़ी, लोमड़ी है। द्राक्षाफलानि अर्थात अंगूर। अपि का अर्थ है भी, सन्ति हैं। द्राक्षाफलानि अपि सन्ति, अंगूर भी हैं।
छात्रा कहती है महोदय श्रृगालः अस्ति, लोमड़ी है, द्राक्षाफलानि अपि सन्ति, अंगूर के फल भी हैं। इसके बाद अध्यापक कहते हैं बहु सम्यक अर्थात बिल्कुल ठीक, श्रृगालः किम करोति, लोमड़ी क्या करती है। आचार्य श्रृगालः द्राक्षाफलानि खादितुम इच्छति किंतु न शक्नोति। अब एक छात्र उत्तर देता है आचार्य श्रृगालः लोमड़ी द्राक्षाफलानि अंगूर के फलों को खादितुम इच्छति खाना चाहती है किंतु न शक्नोति लेकिन नहीं खा पाती। अब अध्यापक कहते हैं अहो भवन्तः कथम जानन्ति। अहो अरे वाह, भवन्तः आप, कथम जानन्ति कैसे जानते हो। अहो भवन्तः कथम जानन्ति, अरे वाह आप कैसे जानते हो। अब छात्र उत्तर देते हैं महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषाया श्रुतवन्तः। महोदय वयम हमने एताम कथाम इस कथा को मातृभाषाया श्रुतवन्तः अपनी मातृभाषा में सुना है। महोदय वयम एताम कथाम मातृभाषया श्रुतवन्तः। महोदय हमने इस कहानी को अपनी मातृभाषा में सुना है। अध्यापक कहते हैं बहु समीचीनम बहुत अच्छा, तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। तर्हि तो संस्कृत भाषायाम संस्कृत भाषा में एताम कथाम इस कहानी को गीत रूपेण गीत के रूप में गायामः गाएं, अभिनयम च कुर्मः और अभिनय करें। अध्यापक कहते हैं बहु समीचीनम बहुत अच्छा, तर्हि संस्कृत भाषायाम एताम कथाम गीत रूपेण गायामः अभिनयम च कुर्मः। तो संस्कृत भाषा में इस कथा को गीत के रूप में गाएं और अभिनय करें। छात्र कहते हैं अस्तु आचार्य, ठीक है आचार्य, कृपया पाठयतु, कृपया पढ़ाइए। अस्तु आचार्य, ठीक है आचार्य, कृपया पाठयतु, कृपया पढ़ाइए। अब अध्यापक छात्रों को लोमड़ी की कहानी एक गीत के द्वारा सुनाते हैं। एकः श्रृगालः वनं गच्छति, पिपासा तस्य बुभुक्षा, पिपासया बुभुक्षया वनं गच्छति, सः वनं गच्छति, सः वनं गच्छति। छात्रों यहाँ पर सह शब्द का प्रयोग किया गया है। सह का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो लोमड़ी है ये पुल्लिंग रूप में है। श्रृगाल का एक अर्थ सियार अथवा गिदड़ भी होता है, तो इसका अर्थ हम यहाँ पर गिदड़ से लेते हैं। एकः श्रृगालः वनम गच्छति, तो इसका अर्थ है एक गिदड़ वन को जाता है। इसके बाद है पिपासा तस्य बुभुक्षा। पिपासा का अर्थ है प्यास, तस्य बुभुक्षा का अर्थ है भूख। पिपासयो बुभुक्षया वनम गच्छति, तो इन पंक्तियों का अर्थ है वह प्यासा है, वह भूखा है, वन को जाता है। सह वनम गच्छति, इसका अर्थ है वह वन को जाता है, वह वन को जाता है। इसके बाद है तत्र गच्छति किमपि न लभते, इतोपि गच्छति किमपि न लभते, शान्तः जायते खिन्नः जायते, सः शान्तः जायते खिन्नः जायते, किम च करोति सः किम च करोति। तत्र गच्छति, तत्र का अर्थ है वहाँ, इसका अर्थ है वहाँ जाता है। किमपि न लभते, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इतोपि गच्छति, आगे भी जाता है। किमपि न लभते, कुछ भी प्राप्त नहीं होता। श्रांत हो जायते, इसका अर्थ है थक जाता है। खिन्नः जायते, दुखी हो जाता है। सह शांतः जायते, वह थक जाता है। खिन्नः जायते, दुखी हो जाता है। किम च करोति, वह क्या करता है। सहो किम च करोति, वह क्या करता है। वामतः पश्यति, दक्षिणतः पश्यति, अग्रतः पश्यति, पृष्ठतः पश्यति, स्वेदः जायते, तृषा जायते, त्रस्व स्वेदः जायते, तृषा जायते, किम च पश्यति, सः किम च पश्यति, किम च पश्यति, सः किम च पश्यति। वामतः पश्यति, वामतः का अर्थ है बाईं ओर, बाएं देखता है। दक्षिणतः पश्यति, दक्षिणतः का अर्थ है दाएं, दाएं देखता है। बाएं देखता है, दाएं देखता है।
अग्रतः पश्यति, अग्रतः अर्थात आगे, आगे देखता है। पृष्ठतः का अर्थ है पीछे, पीछे देखता है। आगे देखता है, पीछे देखता है। स्वेदः जायते, स्वेदः का अर्थ है पसीना, पसीना आता है। तृषा जायते, तृषा का अर्थ है प्यास, प्यास लगती है। तस्य स्वेदः जायते, तृषा जायते, उसे पसीना आता है, प्यास लगती है। किमच पश्यति, सह किमच पश्यति, इसका अर्थ है वह क्या देखता है, वह क्या देखता है। पश्यति द्राक्षालतां, सह पश्यति द्राक्षाफलम्, ऊपरी ऊपरी लतासु दृश्यते च तत्फलम्, अनुक्षणं तन्मुखे रसः जायते, किं च करोति सः किं च करोति। पश्यति द्राक्षालताम अर्थात वह अंगूर की बेल को देखता है। सह पश्यति द्राक्षाफलम, वह अंगूर को देखता है। ऊपरी ऊपरी लतासु अर्थात ऊपर ऊपर बेलों पर। दृश्यते च तत्फलम, वह फल दिखाई देते हैं। ऊपर ऊपर बेलों पर वह फल दिखाई देते हैं। अनुक्षणम तन्मुखे रसः जायते, अनुक्षणम हर क्षण हर पल, तन्मुखे उसके मुंह में, रसः जायते पानी भर जाता है या लार भर जाती है। किम च करोति, सह किम च करोति, अब वह क्या करता है, वह क्या करता है। एक वारम उत्पतति, द्विवारम उत्पतति, त्रिवारम उत्पत्ति, पुनः पुनः उत्पतति। स्वेदः जायते तस्य श्रमः जायते, किम कथयति सः किम कथयति। एक बारम उत्पतति, उत्पत्ति अर्थात कूदता है, एक बार कूदता है। द्विवारम उत्पतति, दो बार कूदता है। त्रिवारम उत्पतति, तीन बार कूदता है। पुनः पुनः उत्पतति, बार बार कूदता है। स्वेदः जायते, उसे पसीना आता है। तस्य श्रमः जायते, उसकी मेहनत लगती है। किम कथयति, वह क्या कहता है। सह किम कथयति, वह क्या कहता है। आम्लं द्राक्षाफलम्, आम्लं द्राक्षाफलम्, इत्येवं कथयति सः पलायते, इत्येवं कथयति सः पलायते। आम्लं द्राक्षाफलम, अंगूर खट्टे हैं। आम्लं द्राक्षाफलम, अंगूर खट्टे हैं। इत्येवं कथयति सः पलायते, इत्येवं कथयति ऐसा कहता है। सः पलायते, वह भाग जाता है या वह वहां से चला जाता है। आम्लम द्राक्षाफलम, आम्लम द्राक्षाफलम, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। इत्येवं कथयति सः पलायते, ऐसा कहता है और वह वहां से भाग जाता है। तो छात्रों, ये था आपके पाठ 4 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।